हेलो फ्रेंड्स, मैं अमिता पारेख ऑरा रीडर एंड रेकी मास्टर इस नए वीडियो सीरीज़ में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम ऐसी हस्ती से मिलेंगे जिन्होंने अपने जीवन को सार्थक किया हुआ है। हिमालय जाके इन्होंने जो साधना की उसके लिए हम स्वामी विकास से कुछ जानेंगे। हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि मन को कैसे जीता जा सकता है और मन के पार कैसे जाया जा सकता है, और आपने हिमालय जाके क्या किया। एक योगी ने बहुत तपस्या की हिमालय में, फिर एक इंटरव्यूअर रिपोर्ट करने के लिए पहुंचे तो पूछते हैं, स्वामी जी आपके मस्ती का राज क्या है? वो बोलते हैं साधना और ग्रीन टी। What would you prefer? तो रिपोर्टर बोल रहे हैं ग्रीन टी। योगी कह रहे हैं साधना, जरा अंदर से 2 ग्रीन टी लेकर आना। मन के बारे में, माइंड के बारे में अलग अलग दिशा से बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं, लेकिन मन क्या है एक्चुअली? बहुत सिंपल अगर उसको करें तो मन विचारों का समूह है, लेकिन विचार के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है, बिकॉज हमको मालूम नहीं है वो आ कहाँ से रहे हैं, जा कहाँ पर रहे हैं, हमारे भीतर उनका एंट्री का रूट क्या है, और अगर एंटर होते हैं तो एग्जिट का रूट क्या है, और अगर आ रहे हैं कहीं से तो हमको कौन एनर्जी दे रहा है। चूँकि हमको मालूम नहीं है वो उसका पूरा पैटर्न क्या है, सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग आवर माइंड which is a wonderful instrument, we are used by it. We are rather hijacked by it. मन क्या है? मन विचारों का समूह है, और कैसे मन को साधा जा सकता है? तो मेडिटेशन इज द वे। मेडिटेशन में जाने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स है, अलग अलग। बहुत सारे जागृत लोगों ने पिछले 100 साल में बहुत सारी टेक्निक्स दी। अगर ये मालूम हो जाए किसी को स्पेसिफिकली किस तरीके की प्रॉब्लम है तो उसके लिए स्पेसिफिक रेमेडी हो सकती है। वो रेमेडीज क्या है और उससे कैसे किया जा सकता है, व्यवहार में उसका उपयोग कैसे करें? जैसे बीमारियाँ बहुत सारी अलग अलग है ना, तो सबके लिए मेडिसिन अलग अलग है। तो हमारी बीमारी अगर मालूम हो जाए तो उसके लिए स्पेसिफिक मेडिटेशन टेक्निक तय की जा सकती है कि क्या है, बट वो डायग्नोज करना तो इम्पोर्टेंट है। व्हाट द डिजीज इज एक्चुअली। डिजीज डायग्नोज हो जाए तो रेमेडी तो हैं ही, बहुत सारी अवेलेबल है। द इम्पोर्टेंट पार्ट इज to diagnose what the problem is. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति को पता ही नहीं होता है कि उसकी मुश्किलें क्या है, बस वो स्ट्रेस में रहता है। तो उस स्ट्रेस को कैसे दूर करें?
पहले हमें ये समझना होगा कि स्ट्रेस होती क्यों है, आखिर क्यों स्ट्रेस होती है? व्हाट डू यू थिंक? परिवार की चिंता, व्यवसाय में सफलता, अपने आप का कोई अवेयरनेस नहीं है कि मुझे क्या करना है, सही जीवन जीने का तरीका नहीं है या वो संस्कार नहीं मिला है, अवेयरनेस नहीं है, लाइफ के मायने क्या है वो भी किसी को शायद ऐसा होकर पता नहीं है। बहुत सारी चीज़ें रिलेटेड है। बट स्ट्रेस क्यों है? ये सब कारण स्ट्रेस की वजह से है? क्या ये सब कारणों की वजह से स्ट्रेस है? मेरे ख्याल से ऐसा है कि अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस ऑफ व्हाट? क्या अवेयरनेस स्ट्रेस नहीं है? क्यों जनरेट हुआ है या जीवन क्यों मुश्किल लग रहा है, जीवन क्यों बहुत बंधन या भार रूप लग रहा है। अगर उसका सही अवेयरनेस हो तो 60 to 70% मुश्किल दूर हो जाए, फिर एफर्ट्स किसी को 40% ही लगा नहीं रहे। सही समझ होना ज़रूरी है, मैं ऐसा मानती हूँ। जो रूट कॉज है स्ट्रेस का वो ये है कि हमको हमारी फंक्शनिंग के बारे में ही मालूम नहीं है, बॉडी के फंक्शनिंग के बारे में नहीं मालूम है, माइंड के फंक्शनिंग के बारे में नहीं मालूम है, और हम सब बात मानते जा रहे हैं। ज़्यादातर परिस्थितियों में जो स्ट्रेस डेवलप हो रहा है उसके दो मेजर कारण हैं। एक तो एक्सपेक्टेशन और दूसरा कारण है नॉन एक्सेप्टेंस। एक्सपेक्टेशन करते हैं हम कल के बारे में, और मन तो झूलता रहता है हमेशा पेंडुलम की जैसे, ईदर इट इज़ इन द पास्ट और इट इज़ इन द फ्यूचर। एक्सपेक्टेशन बड़ा कारण है, और नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ लाइफ, यू डोंट एक्सेप्ट लाइफ ना, तो उसकी वजह से स्ट्रेस डेवलप हो रहा है। अगर हम एक्सेप्टेंस को कल्टीवेट करें और एक्सपेक्टेशन को कट करते जाए तो स्ट्रेस पे पूरे तरीके से काबू पाया जा सकता है। हमारा जीवन तो एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, तो एक्सपेक्टेशन तो सहज होना ही है। तो कोई व्यक्ति वो एक्सपेक्टेशन बिना किए उसके पार कैसे जा सकता है? से यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो गया है ना, हमारा जीवन एक दूसरे के साथ में तो जुड़ा हुआ है, लेकिन क्या हमारा जीवन हमारे साथ में जुड़ा हुआ है? हमारा जीवन सबके साथ में जुड़ा हुआ है, बट हमारे साथ में जुड़ा हुआ नहीं है। And since we are not connected with ourselves, you know, there are n number of problems. अगर हम खुद के साथ में कनेक्ट हो जाए तो फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स को they can be eradicated. अवेयरनेस आ जाएगा। नहीं, हम अपने साथ में कनेक्टेड नहीं है, जी, हम बाकी सबके साथ में कनेक्टेड है। We know about everything else, you know. ऐसे बोलते हैं कि अभी तो सब कुछ अगर जानना है तो उसके बारे में गूगल है, बट खुद के बारे में जानना है तो we know about everything but we don't know anything about our own selves, you know. yes. So meditation and techniques of meditations are वो तरीका है कि हम अपने को कैसे जान पाए, हम अपने तक कैसे पहुंच पाए, स्व पर कैसे आ जाए, वापस खुद पर कैसे आ जाए। एंड वंस यू नो हाउ टू कंट्रोल योर सेल्फ, यू नो, बिकॉज प्रिंसिपली अगर हमको एक बात समझ में आ जाए, सारी की सारी परिस्थितियाँ हमारे भीतर ही पैदा हो रही है, बाहर कुछ भी नहीं हो रहा है। Everything is happening inside all of us. Nothing is happening out, you know. Whether you are feeling good, whether you are feeling bad,
सब कुछ हमारे अंदर ही हो रहा है, बाहर कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन हम चैलेंज ये हो गया, हम खुद को कंट्रोल नहीं करना जानते हैं और हम सब दूसरा कुछ कंट्रोल करना चाहते हैं ना। और उसी के वजह से सारी की सारी प्रॉब्लम्स हैं। मे बी इट इज़ स्ट्रेस, मे बी इट इज़ एंगर, मे बी इट इज़ एंग्जाइटी। वी डोंट नो हाउ टू कंट्रोल आवरसेल्व्स। तो ये एक ही रास्ता है हमें अपने साथ कनेक्ट होने के लिए? रास्ते बहुत सारे हैं अपने साथ कनेक्ट होने के लिए, जी। लेकिन कनेक्ट अल्टीमेटली अपने साथ में ही होना पड़ेगा। और कोई दूसरा रास्ता नहीं है? कनेक्ट तो अपने साथ ही होना होगा, बिकॉज हम अपने साथ में ही डिस्कनेक्टेड हैं। अगर हम अपने साथ में कनेक्ट हो जाएं तो लाइफ ओपन्स अप इन अ न्यू डायमेंशन। तो ये डायमेंशन ओपन करने के लिए जो कोई भी टेक्निक्स है, उसका कोई परफेक्ट टाइम है कि इतने समय के अंदर वो डायमेंशन तक हम जा सकते हैं, हम अपने आप में ओपन अप हो सकते हैं? सड़क के किनारे पेड़ के नीचे एक साधु बाबा बैठे हुए, कोई साहब आए हैं और बाबा को पूछते हैं, बाबा यहाँ से रेलवे स्टेशन कितना दूर है? बाबा चुप हो गए हैं, बोल नहीं रहे हैं। फिर दोबारा पूछते, बाबा अभी मैं देख रहा था आप बहुत बात कर रहे थे किसी के साथ में। हाँ, मैं पूछता हूँ आपसे रेलवे स्टेशन कितना दूर है, आप बता नहीं रहे हैं, फिर भी वो चुप है। फिर वापस पूछ रहे हैं, बाबा मैं आपको ही पूछ रहा हूँ रेलवे स्टेशन यहाँ से कितना दूर है? वो फिर भी एकदम चुप मौन में है। अभी थोड़ी दूर चलना स्टार्ट किया ये भाई ने कि बाबा तो कुछ ऐसे ही लगता है। हाँ? फिर पीछे से बाबा बोल रहा है कि आधा घंटा लगेगा तुमको। तो बोलता है इतना देर से पूछता था तब जवाब नहीं दिया, अभी पूछता हूँ तब जवाब दे रहे हो। तो बोलते हैं जब तक मैं तुमको नहीं देख लूँ कि तुम क्या स्पीड से चल रहे हो, तब तक कैसे बता सकता हूँ कि रेलवे स्टेशन कितना दूर है। So time is a relative term, you know. Yes. Suppose from here, if you want to go to Mumbai, you know, so maybe if you go by plane, you know, you can reach within an hour. Yes. Isn't it? और पैदल जाए जैन मुनि के जैसे तो 6 महीना लग जाएगा। बैलगाड़ी से जाए तो शायद 1 महीना में पहुंच जाएंगे, और कोई हाई स्पीड कार हो तो मे भी 2 दिन में पहुंचा जा सकता है। सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन हाउ डू वी वांट टू ट्रेवल, यू नो। हमारी इंटेंसिटी क्या है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आज के एपिसोड से हमने स्वामी जी से ये जाना कि हमारा जीवन किस लिए है और हमें क्या चाहिए। दूसरा ये कि हमारे लाइफ के अंदर जो स्ट्रेस या भार लग रहा है, प्रेशराइज हम हो रहे हैं, वो सही मायनों में हम प्रेशराइज है क्या, उसको हमें ढूंढ निकालना है और फिर उसके ऊपर काम करना है। एंड थर्ड वन, आज जो हमने जाना, हम कितनी स्पीड से हमारे उस डायमेंशन तक पहुंचना चाहते हैं। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम ये सब टेक्निक्स भी जानेंगे, उन्होंने कैसे ये सब अचीव किया वो भी जानेंगे, और अब हम कैसे उस पर काम करें वो बहुत सारे टेक्निक्स भी हम उनसे जानेंगे। थैंक यू।